तुमने पूछा क्या कारण है भाई उसका, तो कहता कि उसकी कहानी है कि वहां पर तो महिलाओं का बलात्कार होता था, जो इतिहास है उसका गवाह है। तो जो ये सबसे बुरे लोग तो महंत होते हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण है, वो सबसे नीच होते हैं, वो हमेशा ही चलता है। तो ये हमने देखा, दो स्टालवार्ड्स हैं जो कांग्रेस के, जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो हमें ये नैरेटिव पेश कर रहे हैं। मुसलमानों को इस देश में शशि थरूर अच्छा लगता है, दिग्विजय अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल। इस देश में शिंदे जी उन्हें अच्छे लगते हैं। हर वो आदमी जो हिंदुत्व को, सनातन को गाली देता है, वो उन्हें अच्छा लगता है और उसका बड़ा रेफरेंस मानते हैं। उसको तो वो कुरान शरीफ से ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट आई नो पर्सनली बिकॉज आई वाज वर्किंग विद सहारा टेलीविजन ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट इडियट वाज देयर। जी, आपने बहुत उम्दा कहा पुष्पेंद्र जी। अच्छा, इसमें एक दूसरा जो विषय आता है कि एक तो जो ढांचा था वो तो हमने गिरा दिया 6 दिसंबर 1992 को, और क्योंकि वो गिरा दिया था इसलिए जो कोर्ट है वो निर्णय दे पाई। अब बात ये आती है कि 30,000 40,000 और मंदिर हैं जो मस्जिदों पे बने हैं, और उनके अलावा जब हम दो और की बात करते हैं कि काशी विश्वनाथ की और डेरा केशव राय की बात करते हैं, तो वहां पर क्या हमें उसी हिसाब से मुहिम चलानी चाहिए या हमें शांत होकर बैठ जाना चाहिए? क्योंकि अब क्या हुआ, उन्होंने एक कानून बना दिया कि 1947 का स्टेटस को लग जाएगा कि जो धार्मिक स्थल, जो रिलीजियस प्लेस जैसी है उसे वैसे ही रखा जाएगा। और इसमें जिन जिन शक्तियों की आपने बात की वो कैसे काम करती है, मैं दर्शकों के साथ अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। जब ये आज वाला सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक नहीं था, ये चीजें नहीं थी, उन दिनों केवल ऑर्कुट चला करता था। तो हम लोग साइबर कैफे में जाके, वहाँ कम्युनिटीज बनी होती थी, उनमें बात चर्चा किया करते थे। तो वहां हम बात कर रहे थे कि अगर हमने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वहां डिबेट में वो पता नहीं कोई मौलवी था या कोई लेफ्टिस्ट था, उसने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप काशी विश्वनाथ बनाना चाहते हो। तुमने पूछा क्या कारण है भाई उसका, तो कहता कि उसकी कहानी है कि वहां पर तो महिलाओं का बलात्कार होता था, जो इतिहास है उसका गवाह है। तो हमने कहा भाई कोई रेफरेंस दो इसके लिए। तो उसने रेफरेंस में कहानी बताई हमें। वो कहानी वो क्या बताता है कि औरंगजेब का जब शासनकाल था, उन दिनों औरंगजेब कुछ हिंदू राजा रानियों के साथ निकला हुआ था, बंगाल से आ रहा था। तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। जो हिंदू राजा थे उन्होंने कहा कि हम वहां जाएंगे, तो वहां राजा और रानियां गए, तो सारे दर्शन करके आ गए। लेकिन एक जो कच्छ की, जो अपना राजस्थान में कच्छ है, कच्छ की रानी थी, वो नहीं आई। तो उन्हें तलाशने के लिए फिर औरंगजेब ने अपने सिपाही भेजे मंदिर में। तो काफी छानबीन करने के बाद पता लगा कि वहां पर एक तहखाना था, वहां पर उस रानी को ले गए थे और उसके साथ फिर बहुत अभद्र व्यवहार किया और उसके जो गहने वगैरह थे सब उतार लिए। तो तब उस रानी के कहने पर वो जो मंदिर था वो तोड़ा गया था, क्योंकि औरंगजेब ने कहा कि ये जो मंदिर है अब ये तो अपवित्र हो गया, तो इसे तोड़ दिया जाए। और फिर रानी ने कहा कि इस पर मस्जिद बना दो। ये कहानी उसने बताई तो मैं थोड़ा अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने इसके जो उसने रेफरेंस दिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जरा। ये एक आदमी थे, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ इसे। जी, ये है, ये किताब, एक उसने जो रेफरेंस दिया, इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, और इसके लेखक हैं ये BN पांडे। अब इनका ये बिहार के गवर्नर भी शायद रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, विशंबर नाथ पांडे, ये उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं। और जब आप इनका जब आप इतिहास देखते हैं तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लोज एसोसिएट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और एज वेल एज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी। He pursued a Gandhian philosophy and was for 18 years vice chairman of the Gandhi Smriti and Darshan Smiti. अच्छा, इसके बाद अब इनको जो इनाम मिले हैं, पद्मश्री ने मिला हुआ,
इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन्हें मिला हुआ है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन्हें मिला हुआ है जी। और ये उत्तर प्रदेश के एमएलए रहे, मेयर ऑफ इलाहाबाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, और वो भी एक बार नहीं है, 2 बार रहे हैं। एक बार 76 से लेके 84, एक बार 89 से लेके 98 तक। उत्तर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और गवर्नर ऑफ उड़ीसा रहे हैं। अच्छा, अब ये इनकी किताब है इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, जिसमें इन्होंने पेज नंबर 44-45 पर एक कहानी लिखी है। कहानी में देखिए, सबसे पहली चीज है कि औरंगजेब वॉज पासिंग नियर वाराणसी ऑन हिज वे टू बंगाल। पूरे इतिहास में जो औरंगजेब है कभी बंगाल नहीं गया था। फिर वो हिंदू राजाओं को लेकर गया। अब वो ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू राजाओं को पास नहीं फटकने देता था। अच्छा, फिर ये बताते हैं जी, वो जहां गए तो जो राजा थे उन्होंने कहा, रानियों ने कहा कि हम वाराणसी आए हैं तो गंगा जी में स्नान करेंगे और लॉर्ड विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो औरंगजेब तुरंत मान गया। उसके बाद आर्मी पिकेट्स लगाए गए, तो वो जो रानी वाली कहानी है वो आती है कि रानी वहां से गायब हो गई। तो थॉरो सर्च वाज मेड ऑफ द टेंपल प्रिसिंक्ट्स बट द रानी वाज टू बी फाउंड नोवेयर। फिर औरंगजेब ने अपने सैनिक भेजे कि जाओ भाई चेक करो कहाँ है। फिर क्या बताते हैं जी कि जब वो मंदिर में गए तो वहां पर एक गणेश जी की मूर्ति थी, वो मूवेबल मूर्ति थी। जब उसे हिलाया गया वहां से तो वहां पर नीचे एक तहखाने की सीढ़ियां थी। वहां देखा कि जो रानी थी, शी वॉज डिसऑनर्ड एंड क्राइंग, डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हर ऑर्नामेंट्स। तो फिर इसके बाद द बेसमेंट वॉज जस्ट बीनीथ जहां पर ये शिवलिंग था विश्वनाथ का। तो इसलिए जो राजा थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो राजाओं ने कहा कि तो बहुत बुरा क्राइम यहाँ पर अपराध किया गया है, तो इसकी जो सजा है वो भी एग्जेम्पलरी होनी चाहिए। तब औरंगजेब ने कहा कि ये जो पवित्र भूमि है इसे डिस्पॉइल कर दिया गया है, तो जो ये शिवलिंग है जो लॉर्ड विश्वनाथ हैं उन्हें यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, और वहां का जो महंत था उसे अरेस्ट करके पनिशमेंट दिया गया। अच्छा, तो ये आप देखिए, इतने उच्च स्तर के पॉलिटिशियन है हमारे देश के, और जो फ्रीडम फाइटर है उनकी किताब है। तो मैंने जब किताब पढ़ी तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये किसी और किताब का रेफरेंस दे रहे हैं। वो रेफरेंस किताब है फेदर्स एंड स्टोन्स। ये पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी हुई किताब है, जो गांधी जी के शिष्य होते थे विशेष। अच्छा, अब इनकी किताब मैंने पढ़ी तो उसके पेज नंबर 177 पर कहानी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि दे ऑल सेट आउट वन डे। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, ये बंगाल की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर वो बंगाल पांडे जी ने अपने आप घुसा दिया बीच में। फिर एट लास्ट अ मोर डिलिजेंट सर्च रिवील्ड अ तहखाना। अब जो पांडे है उसने अपनी तरफ से गणेश जी की मूर्ति डाल दी, जबकि ओरिजिनल ये जो पट्टाभी सीतारामैया है तहखाने की बात कर रहा है। पेज नंबर 178 पर आइए, तो यहाँ पर कहीं नहीं बता रहे कि रानी को डिसऑनर किया गया था। वो कह रहे थे उसकी सिर्फ ज्वेलरी ले ली गई थी। अच्छा, फिर ऑन डिस्कवरिंग द विकेटनेस ऑफ द प्रीस्ट्स, औरंगजेब डिक्लेयर्ड कि ये तो रॉबरी का सीन है, इसलिए यहाँ पर नहीं रह सकता, इसलिए इसे डिमोलिश किया जाए। अब कैसे छोटे छोटे ट्विस्ट डाले जा रहे हैं। वहां पर राजाओं ने गुहार लगाई औरंगजेब से, यहाँ पर औरंगजेब अपने आप ही सोच रहा है। अच्छा, वहां पर मस्जिद की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहे हैं कि रानी ने बोला कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए, इसलिए बेचारे औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद बना दी। अच्छा, अब और फिर वो तो जो ये सबसे बुरे लोग तो महंत होते हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण है, वो सबसे नीच होते हैं, वो हमेशा ही चलता है। तो ये हमने देखा, 2 स्टालवार्ड्स हैं जो कांग्रेस के, जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो हमें ये नैरेटिव पेश कर रहे हैं। अब आप औरंगजेब के समय के उसके अखबार देखते हैं तो वो अपने अखबारों में क्या लिखता है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू एम्परर्स कमांड, उसने फरमान जारी कर दिया था 1669 में कि सारे मंदिर तोड़ दो। हिज ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड द टेंपल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। तो इस तरह की बदमाशियां ये हमारे साथ तब से करते आ रहे हैं और आज तक चल रही हैं। नीरज भाई जी, मेरी तालीम और तरबियत कहाँ हुई है आप जानते हैं जी। देखिए, तरीका क्या होता है कि जब आप चोरी पकड़े तो आपको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए आपकी अटेंशन को, और आपसे ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जाए कि आप उसके जवाब देने में लग जाएं, और
लोग ये कहें कि भाई देखिए हमने तो बता दिया, अब ये जवाब दे रहे हैं, अब ये इनसे क्या मतलब है, फिर आप जवाब ढूंढ के लाए, फिर आपको जवाब एक, तो सवाल पूछने वाला कौन है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मुसलमानों को इस देश में शशि थरूर अच्छा लगता है, दिग्विजय अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल। इस देश में शिंदे जी उन्हें अच्छे लगते हैं। हर वो आदमी जो हिंदुत्व को, सनातन को गाली देता है, वो उन्हें अच्छा लगता है और उसका बड़ा रेफरेंस मानते हैं, उसको तो वो कुरान शरीफ से ज्यादा पसंद करते हैं। बट सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन पाखंडियों से ये पूछो कि ये मेरे और आपके दौर की बात है कि भारत के अंदर 26/11 हुआ। 26/11 के अंदर एक, मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट आई नो पर्सनली बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद सहारा टेलीविजन ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट इडियट वॉज देयर। वो वहां सहारा कैंटीन में कोई वेटर हुआ करता था, कौन? और उस वेटर को मैं आपको बताता हूँ, जी, वेटर जी। हुआ करता था, और उस वेटर का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, वो मुसलमान था। और आप जानते हैं सहारा, तो मेरा टेलीविजन में एंट्री सहारा में हुई पहली, उससे पहले मैं टेलीविजन में नहीं था। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट टेलीविजन इज, तो मैं उसमें चला गया। तो मैं ये देखता था कि जब वो चैनल लॉन्च नहीं हो रहा था तो काफी सारे लोग बैठे रहते थे। तो हमने एक आदमी को देखा कि यकायक एक आदमी जो है, बड़े लंबे से कद का आदमी है, और कुछ दिन के बाद में वो उर्दू जो उनका अखबार निकलता था उसमें पत्रकार हो गया, और फिर वहां एक उर्दू का पूरा वो निकलने लगा, वो एडिटर हो गया अखबार का। हमने कहा यार ये तो कमाल का मतलब जर्नलिज्म है भाई। और कुछ दिन के बाद हमने ये देखा कि जब 26/11 हुआ तो उस आदमी का नाम था अजीज बरनी, और उसने एक किताब लिख दी, हम्म। 26/11 की साजिश। अब आप मुझे बताइए, 20 साल के बाद कुछ लोग, यही मुसलमान और बहुत सारे मूर्ख हिंदू, उसकी किताब का रेफरेंस देके कहेंगे, उन्होंने लिखे, अरे वो अल्लाह मियां था क्या? वो कौन था, जिसकी क्या क्रेडिबिलिटी थी जिसने ये लिखा? इसलिए मैंने कहा कि ये बीएन पांडे के बारे में हम ढूंढ के लाए, आपने मेहनत की, लेकिन बीएन पांडे के बारे में कोई अल्लाह मियां थे क्या? बीएन पांडे वहां मौजूद थे जब औरंगजेब ये कर रहा था, उन्होंने भी तो किसी से सुन के ही लिखा होगा ना, क्योंकि वो बीएन पांडे थे और गवर्नर थे। तो आप पद से ज्ञान का क्या लेना देना है, कि अगर आप हम्म। बड़े पद पे बैठ जाएंगे तो आप ज्ञानी हो जाएंगे? लेकिन मुसलमान आपको डिफ्लेक्ट करते हैं। आप उनसे कहिए कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, एक किताब लिखी हुई है हामिद दलवई ने, हम्म। उसमें पूरा एक्सपोज कर दिया है मुस्लिम लीग को, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। वो किताब नहीं बताएंगे, उसको नहीं छुपाएंगे। तो ये जो किताबें लिखी जाती हैं, ये एजेंडे के तहत लिखी जाती हैं, और फिर हम जैसे लोगों के सामने कुछ लोग बड़े रेफरेंस देके बात करने लगते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप यहां की बात कर रहे हैं, मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूं, और क्योंकि बिना तथ्य के कोई बात कहने का अर्थ नहीं होता। अभी कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है। पुष्पेंद्र जी से मुझे लगता है संपर्क कट गया।